तांडव या मैं कहूँ नंगा नाच या सच्चाई का एक ही थपेड़ा। स्वर्णा, काशीनगर, चिट्टा, पुलिस पुलिस कुछ नहीं करती है, उसके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। और मेरी पे उंगलियां उठाई गई थी, मैं एलिगेशन लगाती हूँ, मेरे पास सबूत नहीं है। लो सबूता सड़कों पे नाच। शाम को पीटा लग रहा है, प्रॉपर्टी अटैच हो रही है और शाम को उसके पास बेल का कागज आ जाता, पूरे एरिया को धमका के जाती है। जो लोग आगे डरे हुए थे वो और डर जाते हैं, उसके अगेंस्ट एक आवाज नहीं उठाई जाती। लोग यहाँ पे इस चीज के अगेंस्ट हैं, लेकिन वो डरते हैं कि कल को हम पे कोई हमला हो जाए, क्योंकि इसकी पहुंच तो मिनिस्टरों तक है, जजों तक है, पुलिस वालों तक है। ये तो बंदा ही उठवा देती थी। वो पुलिस वाले उसको डिफेंड करते थे, वो उसको पूरा कवच देते थे। यहाँ तक वो थाने में जाके जब बैठती थी तो वो कभी कभी तो एसएचओ की कुर्सी पे भी बैठती थी और एसएचओ कहता था सीरियसली या आई हैव सीन, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं इट्स बीन ट्रू कि यहाँ पे चिट्टे का काम चलता है और यहाँ पे सट्टा खेला जाता है। और स्वर्णा का नाम लिया, ही सेड कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, हाँ मैं 2-4 थप्पड़ लगा देता हूँ, मैं कुछ नहीं कर। ये एक एसडीपीओ कह रहा है जो कि प्रमोटी है, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, कैरियर ना खराब हो जाए भाई साहब आपका। तो जब नशा बेचती थी, ये चिट्टा बेचा जाता था और कई बार सुइयां लगाते लगाते बच्चों की, लोगों की डेथ्स हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर किराए पे कमरा लेते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, और सुई लगाते लगाते बॉडी में, आजकल हमारी बॉडी में है क्या, पूरा इसको सपोर्ट था पुलिस वालों का, जज का, कोर्ट का, कचहरी का, वकीलों का, यहाँ तक के मंत्रियों का भी, क्योंकि मेरे नाम के नारे लगे थे। और ये काम सिर्फ एक पुलिस वाला, ये पॉलिटिशियन ही करा सकता है कि जाओ भाई नारे लगाओ, व्हील चेयर पे बैठी हुई है, डर जाएगी, नारे लगाओ भाग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पता चल गया कि इसके पीछे एक पॉलिटिशियन भी है। पॉलिटिशियन, जज, पुलिस वाले, पूरी ओवर शेडो थी ये। थैंक यू वेरी मच। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हार्दिक हाय टू ऑल, इट्स मी डॉक्टर शबनम फ्रॉम जम्मू। थैंक यू वेरी मच। मैम, आप हट के बात करते हैं और हट के ही काम किया आपने, क्योंकि लंबा संघर्ष था, बहुत ही चैलेंज था और उसके बाद आपको फाइनली कामयाबी मिली। और मुझे ऐसा लगता है कि 3 ऐसी महिलाएं हैं जिनको श्रेय जाता है। सबसे पहले तो डीसी जम्मू लोसा मैम एंड एसएचओ आरती, देन उसके बाद श्रेय जाता है डॉक्टर शबनम को। I'm the one. Thank you very much. Yeah, it's really. अगर नारी शक्ति की बात कहूँ तो it's really there. Avni and Aarti Thakur, commendable. Really, I'm thankful to you all. You done a commendable job being a woman, being a mother. And उससे पहले जिसने इस चीज़ का लिंक स्टोन डाला, ऑफ कोर्स इट्स मी, आई एम द वन। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पुलिस की बात करें, तो आई विल डेफिनेटली वांट टू नेम दैट पर्सन, सुरिंदर रैना, जो मैं आपको बता दूं कि ये लंबा संघर्ष क्या था और जीत क्या है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं और हमारा इंटरव्यू करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। लेकिन मैं व्यूअर्स को बता दूं कि स्वर्णा एक ऐसा नाम था जो समाज के लिए एक बहुत घिनौना नाम था और वो बहुत घिनौनी औरत भी थी, है। इनफैक्ट नाउ इज रेस्टिंग इन जेल अंडर पीएसए, अंडर पॉक्सो पीटा। और इस चीज़ का लाइंग स्टोन डाला, सबसे बड़ा क्रेडिट अगर हम अपने आप को दे रहे हैं आरती मी एंड अवनी, ऑफ कोर्स सुरिंदर रैना, जिसने आज तक, वो पुलिस वाले उसके सपोर्टर्स थे, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी 10-15 साल हो गया उसके अगेंस्ट लड़ते हुए। पुलिस वाले उसको डिफेंड करते थे, वो उसको पूरा कवच देते थे। यहाँ तक वो थाने में जाके जब बैठती थी तो वो कभी कभी तो एसएचओ की कुर्सी पे भी बैठती थी और एसएचओ कहता था सीरियसली या आई हैव सीन, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं इट्स बीन ट्रू। और यहाँ पे एक प्रमोटी थे एसडीपीओ, उसने, मैंने जब उसको कहा, मेरे हस्बैंड ने इनफैक्ट कहा कि यहाँ पे चिट्टे का काम चलता है और यहाँ पे सट्टा खेला जाता है और स्वर्णा का नाम लिया, ही सेड कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, हाँ मैं 2-4 थप्पड़ लगा देता हूँ, मैं कुछ नहीं कर। ये एक एसडीपीओ कह रहा है जो कि प्रमोटी है, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, कैरियर ना खराब हो जाए भाई साहब आपका। बट सुरिंदर रैना जो पुलिस वाले हैं, जो आए यहाँ पे और एक सडन चेंज आया, जिसको मैं कहती हूँ सी चेंज आया। सुरिंदर रैना, मैं आपके साथ क्लिपिंग भी शेयर करूंगी, अतुल आप प्लीज दिखाना कि वो कैसे गाड़ी में बिठा रहे थे और वो लड़की को लेके आ रही है उसकी बहन, और उसने कहा पीछे हट जाओ। मतलब एक पुलिस वाला डेयर कर रहा है स्वर्णा जैसी औरत को, तुम पीछे हट जाओ, तुम बैठो। मतलब अभी तक ये चीज़ हुई नहीं थी, क्योंकि पुलिस वाले तो उसको शील्ड करते थे। और मैंने एक कमेंट किया था, उसकी कुछ कर रही थी वो सड़कों पे, और मैंने कमेंट किया था। और एक मिर्जा है एसआई मेरे पास इसलिए आया था कि मैडम हम आपको अरेस्ट करेंगे, आप अपना कमेंट हटाओ, स्वर्णा ने आपके अगेंस्ट एफआईआर की है। ऐसे पुलिस वाले भी थे इस थाने में। महिला होके मैम देह व्यापार को लंबे समय से चलाया जा रहा था और देह व्यापार के साथ साथ कहीं ना कहीं नशे का व्यापार भी चलाया जा रहा था, और उसकी चपेट में सिर्फ 2-4-6 लोग नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि पूरी सोसाइटी, या इस होल जम्मू, अगर यहाँ पे तो उसकी दुकान थी,
दुकान तो यहाँ थी, ग्राहक तो बाहर से आते थे। और छोटी छोटी बच्चियां, उसको खदेड़ करके, अगवा करके ऐसे काम में लाना, यहाँ तक कि उसके अपने भाई की बेटी, जब उसकी माँ मर गई, उसकी अपनी भाई की बेटी को वो ले आई, ये कह के कि जहाँ मेरी बेटियां खाएंगी वो भी खाएगी, और उसको भी उसी धंधे में लगा देती है। उसकी 6 साल की बच्ची, उसको भी अपने पास रख दे कि फ्यूचर में उससे वो काम करवाएगी। उसकी वो हालत करती है कि आज भी वो शायद किसी जो हमारे घर होते हैं बच्चों के लिए, वहाँ पे है वो बच्ची, वो अब पेरेंट्स के पास नहीं है। यहाँ तक कि उसका पूरा सर डैमेज है। मतलब वो छोटी छोटी बच्चियों के लिए भी एक थ्रेट थी। तो ये तस्वीर थी हमारे समाज की। ये समाज की तस्वीर, बल्कि मैं तो कहूँगी अतुल इससे भी घिनौनी थी, क्योंकि वो जब नशा बेचती थी, ये चिट्टा बेचा जाता था, और कई बार सुइयां लगाते लगाते बच्चों की, लोगों की डेथ्स हो गई हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर किराए पे कमरा लेते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, और सुई लगाते लगाते बॉडी में, आजकल हमारी बॉडी में है क्या, खाते क्या है हम लोग। नशा भी आप तभी तक कर सकते हो ना जब बॉडी में कुछ हो, चर्बी हो, तो आप उसको रेस्ट्रेन कर सको। वो चीज़ थी नहीं उसमें। टीका लगाया, लगाते लगाते ओवरडोज हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो ना जाने ऐसी कितनी अनकही मौतें हैं जो कि ख़त्म हो चुके लोग इसके बलि चढ़ गए, और दे आर अनसेड, जिनका कोई अकाउंट ही नहीं है। और ना जाने शबनम, बच्चियां, कितनी ऐसी बच्चियां जिनको, और माइनर्स जिनको ये कहाँ कहाँ से लाती, और देख लेती थी पीछे कि इसके पीछे माँ बाप बड़े दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत है, भूखमरी है, जानबूझ के ऐसे लोगों में जाती थी, ऐसे घरों में जाती थी, वहाँ से अगवा करके लाती थी लड़कियाँ, और यहाँ पे उनसे ये धंधेबाजी करवाती थी। और जब वो एक सड़ा हुआ, मतलब देवर डेड लाइक रॉटन, उसको भी फेंक दिया जाता था। उनके तो शबनम, आपको कभी डर लगा? क्योंकि जो इस तरह के धंधे करती हैं, देह व्यापार की बात करें, नशाखोरी की बात करें, तो उनके पीआर यानी कि जो उनके रिलेशंस होते हैं वो बड़े हाई लेवल के होते हैं। आपका परिवार है, 2 प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिली है, तो कभी डर लगा? एक्चुअली जब इस पे पॉक्सो और पीटा लगा, दिन में इसके ऊपर पॉक्सो पीटा लगा, इसकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई, एसडीपीआई, आरतू ठाकुर, पूरी बटालियन आई, और शाम को ऐसा क्या होता है कि स्वर्णा को बेल मिल जाती है। और बेल देने वाला जज किन बेसिस पे बेल देता है? शाम को पीटा लग रहा है, प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, और शाम को उसके पास बेल का कागज आ जाता है, पूरे एरिया को धमका के जाती है। जो लोग आगे डरे हुए थे वो और डर जाते हैं, उसके अगेंस्ट एक आवाज नहीं उठाई जाती। लोग यहाँ पे इस चीज के अगेंस्ट हैं, लेकिन वो डरते हैं कि कल को हम पे कोई हमला हो जाए, क्योंकि इसकी पहुंच तो मिनिस्टरों तक है, जजों तक है, पुलिस वालों तक है। ये तो बंदा ही उठवा देती थी। कत्लो गारत तक इसने करवाई हुई, मर्डर करवाए हुए, लेकिन जो आज तक अनसर्ड है, प्रूव ही नहीं हुआ। अभी भी बड़े केसेस पे चल रहे हैं। देखो, एक औरत जो नशा करती, उसका बच्चा बर्बाद हो गया, जो माँ थी उसकी बेटियां बर्बाद होगी। नशा देके ना जाने कितनी पॉपुलेशन आज मौत के कगार पे खड़ी है, ना वो जिंदों में है ना वो मरों में है। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां, 14-15 साल की क्या बच्ची होती है, उसका सत्यानाश कर दिया, उसकी चमड़ी बेच के अपना घर भरा। तो ऐसी औरत के ऊपर पहले से ही अगर हमारा सिस्टम ठीक होता ना, कुछ हमारे पुलिस वाले जिनकी छतर छाया में वो थी, अगर पहले से ही उसको कसा जाता, उसके ऊपर नकेल कसी जाती, तो आज न जाने कितनी बच्चियां बच जाती, जो आज सिर्फ एक कंकाल बन गई हैं, कहीं एडिक्ट हो गई हैं, कहीं एक लाश बन के घूम रही है। ना उनको फैमिली का पता है, ना अपने बच्चों का पता है कि एक बच्चा दूध पी के माँ का नशा उसमें चला गया और बच्चा मौत के मुंह में है। कितना पेनफुल था मैम? इट वॉज सो पेनफुल। तुम कहते हो ना मुझे डर नहीं लगा, मुझे डर नहीं लगा, मुझे कतई डर नहीं लगा। जब मैं यहाँ पे अपने टेंट हाउस में बैठी होती थी, लड़की आगे जा रही है, उसको खदेड़ा जा रहा है, उसको पत्थर मारे जा रहे हैं, और मुझे एकदम माई ब्लड वॉज बॉइलिंग। मैंने कहा ये देख के मैं चुप रहूं, मैं चुप कैसे हूँ? इफ मेरे अंदर थोड़ी सी भी रीढ़ है, और मैं माँ हूँ, मैं इंसान हूँ, ये सब कुछ देख के अगर मैं डर गई हूँ तो फिर मैं इंसान नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों को मरने के बाद यही देके जाऊंगी। तो वो उस टाइम मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। हाँ, मेरी लड़ाई बहुत लंबी थी, पुलिस वाले मिले हुए थे, ओवरशैडो थे, पूरा इसको सपोर्ट था पुलिस वालों का, जज का, कोर्ट का, कचहरी का, वकीलों का, यहाँ तक के मंत्रियों का भी, क्योंकि मेरे नाम के नारे लगे थे। और ये काम सिर्फ एक पुलिस वाला, ये पॉलिटिशियन ही करा सकता है कि जाओ भाई नारे लगाओ, व्हील चेयर पर बैठी हुई है, डर जाएगी, नारे लगाओ भाग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और पता चल गया कि इसके पीछे एक पॉलिटिशियन भी है।